वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम मुगल वंश शाहजहां के बारे में कुछ प्रश्न और उत्तर जानेंगे, इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में सारे प्रश्न और उत्तर इम्पोर्टेंट हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए और यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। शाहजहां ने कब से कब तक शासन किया था? शाहजहां ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1627 से 1657 ईस्वी तक, कहीं कहीं 1628 से भी मिलेगा पढ़ने को। तो 1627 याद रखिएगा, 1657 ईस्वी तक। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी को, 5 जनवरी 1592 ईस्वी को। शाहजहां के पिता का क्या नाम था? शाहजहां के पिता का क्या नाम था? शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर था। जहांगीर के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठा था। शाहजहां की माता का क्या नाम था? शाहजहां की माता का क्या नाम था? यानी जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था जो शाहजहां के माता का नाम था? तो शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाइन था। शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। खुर्रम था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। शाहजहां गद्दी पर कब बैठा था? शाहजहां जब जहांगीर की मृत्यु हो गई थी तो शाहजहां गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां गद्दी पर बैठा था। शाहजहां का विवाह कब हुआ था? शाहजहां का विवाह कब हुआ था? तो शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी को हुआ था। शाहजहां का विवाह कब हुआ था? 1612 ईस्वी को। शाहजहां का विवाह किसके साथ हुआ था? शाहजहां का विवाह जिनके साथ हुआ था उनका क्या नाम था? शाहजहां का विवाह हुआ था अर्जुमंद बानो बेगम से। शाहजहां का विवाह किसके साथ हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम से। अर्जुमंद बानो बेगम को और किस नाम से जानते हैं? अर्जुमंद बानो बेगम को और किस नाम से जानते हैं? कमेंट करके बताइए आप लोग जानते हैं तो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। अर्जुमंद बानो बेगम को और किस नाम से जानते थे? तो मुमताज महल के नाम से जानते थे। इन्हीं के नाम पर ताजमहल का निर्माण शाहजहां करवाया था। मुमताज महल की मृत्यु कब हुई थी? मुमताज महल की मृत्यु कब हुआ था? तो मुमताज महल की मृत्यु 1631 ईस्वी में हो गया था। प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। ताजमहल का निर्माण किसके याद में किया गया था? ताजमहल जो है किसके याद में निर्माण किया गया था जो शाहजहां करवाया था? तो अपनी पत्नी की याद में मुमताज महल की याद में उसने करवाया था ताजमहल का निर्माण। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां करवाया था। अर्जुमंद बानो बेगम जिनका नाम रखा था मुमताज महल, उन्हीं के नाम पर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल जो है कहाँ स्थित है? तो आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भारत देश में है। तो ताजमहल कहाँ स्थित है? भारत के आगरा के उत्तर प्रदेश राज्य में। ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताजमहल यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में ताजमहल स्थित है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो
ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है पूछा जाएगा। तो आगरा में है ताजमहल, तो यमुना नदी के किनारे हो गया। तो ताजमहल कहाँ है? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में, यमुना नदी के तट पे। ताजमहल का रूपरेखा किसने तैयार किया था? ताजमहल का जो डिजाइन किया था, रूपरेखा तैयार किया था, कौन किया था, क्या नाम था? तो ताजमहल का जो रूपरेखा तैयार किया था उसका नाम था उस्ताद ईसा। तो आप लोग याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। ताजमहल का निर्माण किस कलाकार ने किया था? ताजमहल का जो मिस्त्री का काम किए थे, निर्माण किए थे, बनाए थे, उसका ताजमहल का निर्माण किसने कलाकार ने किया था, उनका क्या नाम था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वीडियो आप लोग देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। लाइक कर दीजिए। ताजमहल का निर्माण कब से शुरू हुआ था? ताजमहल का निर्माण कब से शुरू हुआ था? तो मुमताज महल की मृत्यु 31 में हुआ था। उसके बाद ताजमहल का निर्माण शुरू हो गया था 1632 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो 1632 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण कब से कब तक चला था? ताजमहल का निर्माण कब से कब तक चला था? तो 1632 ईस्वी से 1653 ईस्वी तक ताजमहल का निर्माण चला था। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इस बार भी NTPC-RRB में 2-3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि ताजमहल का निर्माण कब से कब तक चला था। तो 1632 ईस्वी से 1653 ईस्वी तक ताजमहल का निर्माण चला था। और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था अपनी पत्नी के याद में, मुमताज महल की याद में। ताजमहल बनने में कितना वर्ष लगा था? ताजमहल बनने में कितना वर्ष लगा था? तो 22 वर्ष लगा था। 1632 में आरंभ हुआ था और निर्माण 1653 ईस्वी में पूरा हुआ था, तो 22 साल लगा था। ताजमहल किसका बना हुआ है? ताजमहल किसका बना हुआ है? आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट करके। ताजमहल जो बना हुआ है सफेद संगमरमर का बना हुआ है। ये मकराना संगमरमर जो राजस्थान से लाया गया था उसी का बना हुआ है। तो ताजमहल किसका बना हुआ है? सफेद संगमरमर का। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां करवाया था। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मयूर सिंहासन का कलाकार कौन था? कलाकार कौन था मयूर सिंहासन का? बेबादल खां था। बेबादल खां था जो मयूर सिंहासन का कलाकार था। इसको याद रखिएगा आप लोग। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किनके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के काल में ताजमहल का निर्माण हुआ था, दिल्ली का लाल किला का निर्माण हुआ, दीवाने आम, जामा मस्जिद इत्यादि का निर्माण हुआ था। इसीलिए इन्हें स्थापत्य कला का स्वर्ण युग इन्हीं के काल को कहा जाता है। तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है किनके शासनकाल को? शाहजहां के शासनकाल को। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो शाहजहां। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां। दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था मोती मस्जिद आगरा का। आप लोग याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के पास शेयर करिए। और आप लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए लाइक कमेंट करिए। और हमें मोटिवेट होने के लिए आपका लाइक और कमेंट ही हमें अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि सबसे पहले इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचे। शाहजहां की मृत्यु कब हुआ था? शाहजहां की मृत्यु कब हुआ था?
शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी को हुआ था। शाहजहां की मृत्यु कब हुआ था? 22 जनवरी 1666। शाहजहां को कहां कैद करके रखा गया था? उनके पुत्र औरंगजेब था जो शाहजहां को कैद करके रखा था। कहां? आगरा के किले में रखा था। वहीं से जो आगरा में ताजमहल था वो आगरे के किले से दिखाई देता था। तो आगरे के किले में एक खिड़की था, उसी से ताजमहल को शाहजहां देखते रहते थे निहार कर अपनी बेगम की याद में। तो शाहजहां को कहां कैद करके रखा गया था? तो आगरे के किले में रखा गया था। औरंगजेब कैद करके रखा था। शाहजहां की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? शाहजहां की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गया था। शाहजहां की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? 74 वर्ष की अवस्था में। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। आगरे के मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। याद रखिएगा आप लोग। बुंदेलखंड का विद्रोह कब हुआ था? बुंदेलखंड का विद्रोह कब हुआ था? आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो 1628 से 1635 ईस्वी तक चला था बुंदेलखंड का युद्ध। 1628 से 1635 ईस्वी तक। आगरा से दिल्ली राजधानी किस मुगल शासक ने बनाया था? पहले राजधानी आगरा था, उसको स्थानांतरित करके दिल्ली कर दिया गया था। कौन सा मुगल शासक था जो आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी बनाया था? तो शाहजहां ने बनाया था आगरा से दिल्ली। सिजदा ए पैबोस प्रथा किस मुगल शासक ने बंद किया था? सिजदा ए पैबोस प्रथा किस मुगल शासक ने बंद करवाया था? तो शाहजहां ने बंद करवा दिया था। सिजदा ए पैबोस प्रथा शाहजहां ने बंद करवाया था। धर्मट का युद्ध कब हुआ था? धर्मट का युद्ध कब हुआ था? तो धर्मट का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था धर्मट का युद्ध। इसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। शाहजहां के कितने बच्चे थे? शाहजहां के कितने बच्चे थे? तो कुल 14 बच्चे थे। शाहजहां के कुल 14 बच्चे थे, जिसमें 7 की मृत्यु पहले हो चुकी थी और 7 बचा था, जिसमें 4 पुत्र था और 3 पुत्री थी। तो शाहजहां के कुल कितने बच्चे थे? 14 बच्चे थे, जिसमें 7 बचा था, जिसमें 4 पुत्र था और 3 पुत्रियां थी। तो शाहजहां के कितने बच्चे थे? 14 बच्चे थे। शाहजहां के कितने बच्चे जीवित बचे थे? तो शाहजहां के कितने बच्चे जीवित बचे थे? 7 बच्चे जीवित थे, जिसमें 4 पुत्र था और 3 पुत्रियां थी। तो 4 पुत्र 3 पुत्रियां 7 हो गया। 7 बच्चे जीवित बचे थे। शाहजहां के कितने पुत्र और कितनी पुत्रियां थी? शाहजहां के कितने पुत्र और कितनी पुत्रियां थी जो जीवित थी? तो 4 पुत्र और 3 पुत्री था जो जीवित बचा था। कुल 7 पुत्र पुत्रियां जीवित थी, उसमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियां जीवित थी शाहजहां के। शाहजहां की पुत्र और पुत्री का क्या नाम था? शाहजहां के जो 7 पुत्र पुत्रियां थी जीवित, उसमें से क्या क्या नाम था? तो शाहजहां के पुत्र 4 था, उसमें दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा था। 4 पुत्र था। और शाहजहां की 3 पुत्रियां थी, उनका नाम था जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा, जिसमें शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम दारा शिकोह था। उसके बाद औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा था। और सबसे बड़ी पुत्रियां में जहां आरा थी। तो शाहजहां की कुल पुत्र पुत्री की संख्या 7 था, जिसमें 4 पुत्र था, 3 पुत्रियां थी। सबसे बड़ा दारा शिकोह पुत्र था, सबसे बड़ी पुत्रियां जहां आरा थी। भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में किसने करवाया था? भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में किसने करवाया था? तो इसका फारसी में करवाया था दारा शिकोह, जो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था और सबसे ज़्यादा विद्वान था, धार्मिक प्रवृत्ति का था। और दारा शिकोह के गुरु का नाम था मुल्ला शाह बदख्शी, यानी मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था दारा शिकोह। ये फारसी में अनुवाद करवाया था। शीश महल का निर्माण किसने करवाया था?
शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था शीश महल का निर्माण। याद रखिएगा आप लोग कि शीश महल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। आगरा के खास महल का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा के खास महल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। आगरा के खास महल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो इस तरह की आप तक पहुंचे। आपका एक लाइक, एक कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हमें आपका एक लाइक, एक कमेंट ही अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, इसलिए लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा जो हमें कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा।